इनकोवैक दुनिया की सबसे पहले इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है। इसको हम प्राइमरी डोज की तरह भी ले सकते हैं और बूस्टर डोज की तरह भी ले सकते हैं। प्राइमरी डोज विल बी 2 डोज सीरीज, मतलब हम 2 बारी इसको लेना पड़ेगा। पहले जब हम इस वैक्सीन को लेंगे तो 4 ड्रॉप्स 2 इन ईच नोस्ट्रल डालना पड़ेगा। फिर 28 दिनों के गैप के बाद दूसरी डोज लगेगी, फिर 4 ड्रॉप्स डालेंगे 2 इन ईच नोस्ट्रल। फिर जो बूस्टर डोज है वो कैसे लगेगी? अगर आपने कोई वैक्सीन ली है, चाहे कोविशील्ड ली है या कोवैक्सीन ली है, अगर उसको उसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से ज़्यादा हो गई है तो आप ये बूस्टर डोज लगवा सकते हैं इंटरनेजल वैक्सीन की। इंटरनेजल वैक्सीन है क्या? एक नेजल स्प्रे है जो आपकी नाक में डालेंगे, और वही मेन पर्पस इस वैक्सीन का यही है कि जब वायरस हमारे नोज के थ्रू एंटर हो तो हम उसकी रोकथाम वहीं पे कर दें ताकि वो उसकी ट्रांसमिशन ना हो सके। इनकोवैक इज़ अ वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर का क्या काम है? बिल्कुल एक एनवलप की तरह इसका काम होता है। एनवलप क्या करता है? लेटर को लेके जाता है और जो रिसीवर होता है उसके पास मैसेज पहुंच जाता है। उस एनवलप का कोई काम नहीं होता। वैसे ही वायरल वेक्टर, इसमें चिंपैंजी का एडिनो वायरस लिया गया, तो ये एक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। वो जीन है कि स्पाइक प्रोटीन कैसे बनाएं। हमने देखा जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर क्राउन है, स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं उसके ऊपर, और वही स्पाइक प्रोटीन AC2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होके होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाते थे और हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाते थे। तो अब हम चाहते हैं कि वही स्पाइक प्रोटीन्स हमारे होस्ट सेल बनाएं। तो ये वाली जो जीन है, जीन सीक्वेंसिंग से लेके हम अडीनो वायरस के अंदर डाल देते हैं। तो ये अडीनो वायरस विल टेक दिस इंफॉर्मेशन टू द होस्ट सेल। तो वहाँ पे जो ट्रांसलेशन होगी इस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे, हमारे सेल्स बनाएंगे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो जब हम नेक्स्ट टाइम इसके कांटेक्ट में आएंगे, कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आएंगे, तो हमारी इम्यून सिस्टम को पता होगा कि ऐसे प्रोटीन के साथ हमने कैसे एंटीबॉडीज़ बनानी है। इनकोवैक इज़ फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि इट विल एक्टिवेट our immune system to make the antibodies to make the cell against this coronavirus or SARS-CoV-2.